भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। जनता के मूड को जानने के लिए आज हम लोग दिल्ली के लोकसभा सीट पर पहुंचे हुए हैं और ये सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी पर फिर से भरोसा जताया है। 2014 में भी चुनाव जीतकर आए थे मनोज तिवारी इसी सीट से। 2019 में भी मनोज तिवारी ने चुनाव जीता, फिर से एक बार भरोसा पार्टी ने जताया। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में गठबंधन हुआ है, प्रत्याशी कन्हैया कुमार को बनाया गया है। इसलिए हॉट सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अब बन गई है। जनता का मूड क्या है ये जानेंगे, खुद बातचीत जनता से करेंगे और आपको सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता का मूड दिखाएंगे। चलिए बातचीत कर लेते हैं लोगों से। कई लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, दिल्ली में चुनाव होना है और सबकी नजर जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर टिकी है। हॉट सीट बन गया है, क्या माहौल है? सीट तो पहले से ही हॉट थी। सीट इसलिए हॉट थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक प्रत्याशी को रिपीट किया है, उसका नाम है मनोज तिवारी। 7 टिकट उन्होंने नहीं दिए हैं, इसलिए सीट तो ऑलरेडी हॉट थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कन्हैया कुमार तो गठबंधन ने ना अपना ऊल उतारा है। उनको उम्मीदवार कोई मिल नहीं रहा था लड़ने के लिए, तो कन्हैया कुमार को उतार दिया, उसको बलि का बकरा बना दिया। और कन्हैया कुमार तो मनोज तिवारी का कहीं भी नहीं टिकेगा। हो सकता गठबंधन का कोई और उम्मीदवार होता तो मनोज तिवारी को टक्कर देता, कन्हैया कुमार तो कहीं भी नहीं टिकेगा, क्योंकि यहाँ तो सीधा संघर्ष देशभक्तों का और देश विरोधियों का हो गया। राष्ट्रद्रोहियों का संघर्ष और देशभक्तों का संघर्ष है। एक कॉमन सी बात है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की सीट है, अब आज की डेट में मनोज तिवारी कम से कम 3 से 5 लाख वोटों से जीतेंगे, ये आम जनता का भाव है। क्या काम मनोज तिवारी ने किया है, क्योंकि तीसरी बार टिकट उनको दिया गया है? मैडम, काम तो जो विषय है वो तो अलग है। काम का विषय तो मोदी जी ने राष्ट्र में बहुत सारा काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, गरीबों को मकान देना है, राम का मंदिर दिया है, 370 हटाई है। हमारे सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं, आज उनको कोई पत्थर नहीं मारता, कोई उनके गर्दन काट के नहीं ले जाता। उनके समर्थन में कश्मीर के लोग खड़े हैं, हमारी सेना के समर्थन में। देश का एक माहौल है, देश का ऐसा माहौल है कि सब प्रगति की ओर जा रहा है। हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक गया। काम तो बहुत हुए हैं, पर यहाँ तो काम का विषय ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो देशभक्त और देशद्रोही जो आप लोग यही कैंडिडेट देखकर वोट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की सीट के ऊपर तो देशभक्त और देशद्रोहियों का चुनाव है। बाकी नहीं है, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है मैडम। यहाँ नॉर्थ ईस्ट की सीट पर कोई मुद्दा नहीं है। आप अगर काम की बात करोगे तो खैर तिवारी जी ने बतेरे काम किए हैं, बड़ी सड़कें बन रही हैं, यहाँ पर समझकर बनाए हैं। बाकी मोदी जी के अपने बहुत काम है देश के अंदर। तो मैं तो नहीं समझता कि नॉर्थ ईस्ट की सीट पे तो गठबंधन गया गठबंधन। कोई और कैंडिडेट होता तो आप लोग विचार हाँ, तो शायद कॉमन होता, कोई चुनाव होता, तो चुनाव ही नहीं है। और ये जो सीट है ना दिल्ली में, सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर कोई सीट जीतेंगे तो मनोज तिवारी जीतेंगे, क्योंकि देश की जनता का मूड मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है, और यही कारण सबसे बड़ा कारण है। कन्हैया कुमार को सर मजबूत मानते हैं मनोज तिवारी के साथ? नहीं मैडम, नहीं मानते। उनको नाम ही मैंने पहली बार सुना है। उधर तो बाबरपुर में कोई बात नाम ही नहीं सुना मैंने तो पहली बार ही। मनोज तिवारी यहाँ आते रहते हैं, काम भी अच्छा कराते हैं। कन्हैया कुमार की दिल्ली में खूब चर्चा हुई थी। नहीं, नाम वैसी चर्चा है, वैसे कुछ हुआ है नहीं। यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो वजूद नहीं है उसका जो जीतेगा यहाँ से। मनोज तिवारी जी बहुत बहुमत से जीतेंगे यहाँ से। तो मनोज तिवारी ने सांसद बनने के बाद आप लोगों के बीच में वो आते रहे, काम जिनको बुलाते हैं तो आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो वैसे बढ़िया है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम भारत शर्मा है और मैं छोटी सी बात में और सभी के दिल की बात कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अब की बार मोदी सरकार और तीसरी बार मनोज तिवारी, क्योंकि ये स्पष्ट है और भारत के दिलों में और भारतवासियों के दिलों में और ईस्ट दिल्ली वासियों के दिलों में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सीधी सी बात। और ये सच्ची बात है, क्योंकि मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आते रहते हैं। सबके देखो, छोटा वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, वो सबसे ही मिलते हैं आके। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में ऐसा कुछ फर्क नज़र आता है कि वो अमीर है तो अमीर के पास ज़्यादा जाएंगे या गरीब के पास नहीं जाएंगे। वो सबसे आके मिलते हैं और सबकी सेवा करते हैं और मनोभाव से करते हैं। मुद्दा क्या है? अगर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं तो क्या क्या मुद्दा है जिसके आधार पर आप लोग वोट डालने के लिए जाएंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि जिस तरह से शांति माहौल बना हुआ है, आगे भी इसी तरह से
शांति माहौल बना रहे। जैसे आपको पता है कि 70 सालों में कुछ काम नहीं हुआ और अब उन्होंने लाके कन्हैया कुमार जी को खड़ा कर दिया है। जी तो मैंने बेकार में लगा दिया, क्योंकि जो भारत टुकड़े होंगे उसका घोष करते हैं, हम उनको कैसे जिता देंगे ये बताइए आप। जो भारत टुकड़े होंगे हम उनको कैसे जिता सकते हैं। और मनोज तिवारी जी हमारे सामने स्पष्ट एक तस्वीर है जिसको हम जिताना चाहेंगे तीसरी बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेरे ही दिल की बात है। जो और भी पार्टियों वाले हैं, जो और पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि इस बार मनोज तिवारी जीते, क्योंकि कांग्रेसी कोई नहीं चाहता। क्या क्या काम मनोज तिवारी ने किया है? क्योंकि 2014 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते, बीजेपी ने दिल्ली में सभी सांसदों का टिकट काटा, सिर्फ मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया। तो ऐसा क्या काम मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए किया है? देखिए, छोटे छोटे काम अगर गिनवाया जाए तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं एक जो मेन जो काम होते हैं, आप सभी से मिलना, सभी से राशन वाशन जो जिसके घर जाना है और सभी से जुड़ना, एक जुड़ाव होना आदमी के साथ और आदमी से जुड़ाव होने बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अगर आप कह दो कि बिजली फ्री, पानी फ्री, तो वो भी कहीं एक हद तक चलता है, लेकिन आदमी से जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं बनती है। अगर चुनाव में जीतना है तो एक आदमी से जुड़ाव रखना पड़ेगा, चाहे वो गरीब वर्ग का हो चाहे अमीर वर्ग का हो। देखिए, और भी लोग हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। इस सीट की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि दोनों बिहारी हैं। मनोज तिवारी भी बिहार के रहने वाले, कन्हैया कुमार भी बिहार के रहने वाले हैं। और जैसे ही इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चर्चा जो है वो पूरे देश भर में हो रही है। कौन जीत कर आएगा ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन और भी जनता का मूड जान लेते हैं, क्योंकि जनता ही तय करेगी कि कौन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जीतता है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? क्योंकि अभी वक्त है दिल्ली में चुनाव होने में। मनोज तिवारी एक तरफ, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार। जैसा आपने कहा कि दोनों बिहारी हैं, एक तरफ अब्दुल कलाम हो और एक तरफ लादेन हो, तो हम अब्दुल कलाम को चुनेंगे ना। तो ये तो लादेन ही है, कन्हैया कुमार। रही विकास की बात, तो मनोज तिवारी जी ने शास्त्री पार्क से लेकर देहरादून तक रोड बनवाया है, जो मात्र 2.5 घंटे में हम यहाँ से पहुँचेंगे। बहुपुरा से लेके और सिग्नेचर ब्रिज तक डबल ट्रैकर रोड है, बिल्कुल सिग्नल फ्री। अभी वो 1 आध महीने में चालू हो जाएगा, बहुत अच्छा। मेट्रो यहाँ से यमुना विहार से मजलिस पार्क तक के लिए मेट्रो तिवारी जी ने बनवाई है। सेंट्रल स्कूल शाहदरा में, जिसका अभी मुहूर्त हुआ है, सेंट्रल स्कूल बच्चों के लिए वो बनवाया। सबौली पे रेलवे हाल्ट, जो मैंने अपने आप देखा है, रेलवे हाल्ट उन्होंने बनवाया है। और ऐसे कितने काम हैं। जो अवैध ज़मीनें थी यहाँ पे, बहुत सारे काम हैं। अवैध ज़मीनें थी, शास्त्री और वेलकम में झील पार्क उन्होंने बनवाया है। झील बहुत सुंदर झील है, वहाँ पे जाओ टहलने, वहाँ पे विदेशी पक्षी तक आ रहे हैं। और राठी मिल पे अवैध जगह थी, वहाँ पे पार्क बनवाया है। ऐसे इतने काम तो मैंने अपने आसपास ही गिना दिए, और पूरी लोकसभा में तो पता नहीं कितने काम हो गए। ये काम की वजह से भी जीतेंगे। कन्हैया कुमार से नाराजगी क्यों है आप लोगों की? नाराजगी क्या, जो यहाँ देशभक्त लोग हैं और देश के टुकड़े करने वाला, तो वो तो कभी पचेगा नहीं ना। उसे कैसे आप उसे जिताएंगे? तो आप लोगों को लगता है कि इंडिया गठबंधन को कोई और प्रत्याशी उतारना चाहिए था मनोज तिवारी के खिलाफ, तब जो है वो मुकाबला होता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? लगता नहीं है। अगर ये 2 भी उतर जाएं एक साथ, तब भी मनोज तिवारी का कुछ नहीं कर पाएंगे। मनोज तिवारी जीतेंगे। सारी जनमत है, जनता की आवाज़ है। काम करते हैं, आते हैं, कोई बुला ले, अभी आते हैं। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जन्मदिन होते थे, उनकी बधाइयाँ देते हैं हम। शादी की किसी की सालगिरह है, उस पर आ जाते हैं। मतलब जैसे अगर इधर से उनका राउंड है और उन्हें पता लगे कि किसी के यहाँ पे कोई गमी है, खुशी है, तो वो तुरंत आते हैं अपने आप। लगता नहीं है आप लोगों को कि मुकाबला है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी? एक तरफ जो बंदा कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसको हम कहीं से कहीं तक नहीं देखते। और वो भारत की नज़रों में और भारतवासियों की नज़रों में कहीं से कहीं तक नहीं चढ़ेगा। और अब की बार फिर मोदी सरकार, और तीसरी बार फिर मनोज तिवारी जी हमारे बीच आकर सबका दिल जीतेंगे। जय श्री राम। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, बातचीत कर लेते हैं आगे चलकर, क्योंकि जानना जरूरी होता है कि जनता क्या सोचती है। और क्योंकि दिलचस्प मुकाबला है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। बातचीत कर लेते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं। वोटिंग में अभी वक्त है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नईम है।
एक तरफ मनोज तिवारी हैं, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है। टक्कर मानते हैं दोनों के बीच में? टक्कर तो होगा ही। दिलचस्प होने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चुनाव। वैसे भी मैडम मेरा वोटर यहाँ से नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मनोज तिवारी आते रहे हैं इस इलाके में आप? हाँ, मैंने तो कई बार देखा है यहाँ पे आते। इनसे भी बात करेंगे कि जब से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है तब से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चर्चा खूब हो रही है। टक्कर मानते हैं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में? नहीं जी, एक तरफा है। बीजेपी एक तरफा आएगी, क्योंकि वो एकदम ही आए। क्योंकि अगर यहाँ से कोई और कांग्रेस का नेता खड़ा होता तो टक्कर मानते, पर अब हमें नहीं लगती टक्कर, एक तरफा ही बीजेपी की जीत है। क्योंकि हम तो ने पहली बार जमुना पार में पहली बार वो लड़ रहे हैं और पहली बार ही देख रहे हैं। क्योंकि लवली जी होते या और भी होते बीजेपी के और आम आदमी के नेता तो टक्कर हो सकती थी, पर उनके बीच में कोई मुझे लगता नहीं कि टक्कर होगी। लगता है कि आपको यहाँ के किसी को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए था। बाहर से आएगा, उसको क्या पता है यहाँ का क्या है, क्या वातावरण है, कैसे लोग हैं, कैसे मिलना है, कैसे नहीं। वो तो मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं और 2 बार के सांसद हैं, अब तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। आते हैं आप लोग के बीच में? आते हैं, गली गली भी आए, सबसे मिलके भी गए। अभी एक रैली चली थी, उसमें भी, हर रैली में कल भी आएंगे। हनुमान जयंती में उनकी यहाँ रैली भी निकलेगी और आएंगे भी। समस्याओं को सुनते हैं आप लोग की जो समस्या हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी सुनते हैं। उन्हें हमारे फेस को भी जानते हैं, हम उनके फेस को भी जानते हैं। बाहर से नहीं चुका, वो बहुत दिन हो गए यहाँ करते रहते तो वो आते हैं यहाँ। मजबूत है कन्हैया कुमार के साथ? हाँ जी, बहुत बहुत मजबूत है इस टाइम। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता का मूड है। एक तरफ अगर हम कन्हैया कुमार की बात करते हैं तो 2019 में बिहार से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे हालांकि। दूसरी तरफ मनोज तिवारी प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से 2 बार के सांसद हैं और तीसरे बार उम्मीदवार बने हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को कौन चुनाव जीत कर आता है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। आगे फिर एक नई लोकसभा सीट पर पहुंचेंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। नमस्कार। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है।